ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो आप लोगों के पास फार्मूला यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके पास इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने साउंड लेवल का फार्मूला यूज़ किया था, दैट इज़ 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ठीक है, आप लोग किसी भी जगह पे साउंड लेवल फाइंड करने के लिए क्या करते थे कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और लॉग लेते थे जिस चीज़ की इंटेंसिटी आप लोगों को दी गई है डिवाइडेड बाय द फेंटेस्ट इंटेंसिटी। ठीक है, जो आपके पास साउंड है, जो सबसे फेंट साउंड है, उसकी इंटेंसिटी को आप लोग डिनोमिनेटर में लिखते थे और उसकी वैल्यू आप लोगों के पास 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर थी। ठीक है, इसमें आप लोगों को अक्सर साउंड लेवल फाइंड करने को कहा जाता है या फिर इंटेंसिटी फाइंड करने को कहा जाता है। ये चीज़ और बाकी ये जो फैक्टर हैं ये तो आपके पास नोन है। ये आई नॉट आपके पास हमेशा 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर रहेगी। ठीक हो गया, एक ये फार्मूला था। और दूसरा हमारे पास वेव इक्वेशन यूज़ हुई थी, दैट इज़ v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। और जो लास्ट फार्मूला हमारे पास पूरे चैप्टर में यूज़ हुआ है दैट इज़ एस इज़ इक्वल टू वी टी। यानी कि अगर आपको वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो आप लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या से आपको डिस्टेंस पता हो और वेलोसिटी पता हो तो आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन फार्मूलाज हैं ये आप लोगों के पास यूज़ हुए हैं, एक ये वाला डेसिबल वाला, एक आपके पास वेव इक्वेशन और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन। ये तीनों फार्मूलाज यूज़ हुए हैं थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके पास क्या है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 वाट मीटर स्क्वायर। आपको एक इंटेंसिटी गिवन है, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी। अब आप लोगों ने डेसिबल लेवल करना है। लेवल की जब बात आ गई है तो दैट्स मीन कि आप लोगों ने साउंड लेवल को फाइंड करना है। अगेन आपके पास क्या है, इंटेंसिटी गिवन है, साउंड लेवल आप लोगों ने फाइंड करना है। फेंटेस्ट जो इंटेंसिटी है दैट इज़ 10⁻⁻12। अब साउंड लेवल को मैं यहीं पे लिखूंगी और उसके बाद जो बाकी साउंड लेवल को मैंने फाइंड करना है, बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। आई की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट की, आई नॉट की जो अंडरस्टूड थी वैल्यू वो लिखी और मैंने इसको लॉग ले लिया, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया साउंड लेवल का, दैट इज़ 64.8 डेसिबल। ठीक हो गया, सिंपली आप लोगों ने साउंड लेवल का फार्मूला लगाया, इंटेंसिटीज़ दोनों आपके पास एक गिवन है, दूसरी आपको अंडरस्टूड है और आप लोगों ने वहाँ पे फार्मूला में वो चीज़ें अप्लाई की, फिर लॉग लिया और 10 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास साउंड लेवल की जो वैल्यू है वो आ गई। अब इसी न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर द 100 डेसिबल्स। ठीक है, अब आपके पास कोई साउंड है जो 100 डेसिबल है। अब डेसिबल से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे साउंड लेवल की बात हो रही है, यानी कि आप लोगों को ये जो चीज़ गिवन है ये साउंड लेवल है। ठीक है, साउंड लेवल आपको गिवन है और इंटेंसिटी आप लोगों ने फाइंड करनी थी। इस न्यूमेरिकल के जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने साउंड लेवल फाइंड किया है, इंटेंसिटी आपको पता थी। सेकंड में आप लोग रिवर्स हो गए हैं, साउंड लेवल आपको गिवन है, इंटेंसिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या है कि आई की जो नॉट की वैल्यू है वो यहाँ पे भी आप लोगों के पास 10⁻⁻12 रहेगी। साउंड लेवल आपको 100 डेसिबल्स दिया गया है और आप लोगों ने आई की वैल्यू को फाइंड करना है। जब आप लोगों ने आई की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास साउंड लेवल कितना है, 100 है, 10 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 7 आप लोगों के पास इस साइड के ऊपर ये चीज़ रह गई है। अब आप क्या करेंगे कि ये लॉग है, इधर तो ये लॉग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। जब इधर आके क्या हो जाएगा, 10 रह गया था, 10 के साथ ये लॉग जाके एंटी लॉग बन गया है। फिर आप लोगों को ये चीज़ फाइंड करनी है, ये आपके पास गिवन है तो इसको आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड पे ले जाके आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट में आपको इंटेंसिटी गिवन थी और आप लोगों ने साउंड लेवल फाइंड करना था। न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में आप लोगों को साउंड लेवल गिवन था और आप लोगों ने इंटेंसिटी को फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास न्यूमेरिकल क्या है, सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है कि इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। साउंड लेवल दिया गया है दैट इज़ 80 डेसिबल और आप लोगों ने इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अगेन आप लोग यही फार्मूला यूज़ करोगे, साउंड लेवल गिवन है, इंटेंसिटी को फाइंड करना है, आई नॉट की वैल्यू अंडरस्टूड है 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो आपके पास क्या आ गया, साउंड लेवल इज़ इक्वल टू, फार्मूला आप लोगों ने लिखा। अब आपको ये चीज़ फाइंड करनी है तो बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 10 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके साउंड लेवल के साथ डिवाइड हो गया है। लॉग यहाँ पे लॉग था, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो गया। इसी तरह आई नॉट यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और जब आप लोगों ने इस पूरी चीज़ को सॉल्व किया तो आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के पास क्या है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, किसी भी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर के अंदर
30 मीटर पर सेकेंड है। वेवलेंथ भी इसकी गिवन है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अब आप लोगों ने क्या करनी है, एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, वेलोसिटी भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये देखना है कि जो आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास आई है जो वैल्यू, क्या वो ऑडिबल रेंज में है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग उसको सुन सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 को आप लोग सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि आप लोग क्या करते हो कि जो भी यूनिट होता है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास सेंटीमीटर है तो उसको आप लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास वही वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा को अप्लाई करेंगे। एफ को आप लोगों ने फाइंड करना है, वेलोसिटी और लेमडा आपके पास गिवन है, तो सिंपली आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को यानी कि एफ को एक साइड पे रख लिया है और लेमडा को यहाँ पे आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आपके पास वेलोसिटी, नीचे आपके पास लेमडा, और आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 6600 हर्ट्ज़। ठीक हो गया। अब यहाँ से ऑडिबल रेंज को अगर हम देखें तो आपके पास जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। यानी कि इन दोनों के दरमियान में जितनी भी वॉइसेस होती हैं या इतनी जो वॉइसेस होती हैं वो आप लोग के ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लाई कर रही है। सो आपके पास ये क्या होगी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास क्या है कि अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर जो डॉक्टर है वो 72 हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। अब आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना है हार्ट बीट्स का। ठीक है, हार्ट बीट भी एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन है, तो उसकी आप लोगों ने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और उसकी आप लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड करना है, यानी कि एक बीट कितने टाइम में होती है। इट इज़ प्रीटी ईजी स्टूडेंट्स। आप लोगों के पास क्या है कि 72 हार्ट बीट्स हो रही हैं 1 मिनट में, तो आप लोगों ने देखना है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी हार्ट बीट्स हो रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने यही कहा है कि आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, तो यहाँ पे भी 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ़ बीट्स हो रही हैं वो आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो 72 है उसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपको 1 सेकंड की जो बीट होगी वो 1 सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वैल्यू आ जाएगी, और वो आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इन 1 मिनट हार्ट बीट्स 72, हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में इतनी है तो 1 सेकेंड में कितनी होंगी कि आप 1 मिनट के अंदर जितने सेकंड्स हैं उनके साथ आप डिवाइड कर दें। 72 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की, यानी कि आपके पास जो भी वाइब्रेशन हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या जो भी हार्ट बीट की साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1.2 हर्ट्ज़, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर आ गई है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप लोगों ने फाइंड करना था एक हार्ट बीट का, तो आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी जब आ गई है तो आप टाइम पीरियड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आ गया, और इसको आप लोगों ने अगर अब जब रीअरेंज कर दिया है तो आपके पास जो एक हार्ट बीट का टाइम आ गया दैट इज़ 0.83 सेकेंड, यानी कि आपका जो हार्ट है वो 1 सेकेंड में 0.83 सेकेंड्स में एक दफ़ा बीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अ मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू सी बेड। It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. Okay, आप लोगों के पास हुआ क्या है कि आप लोगों के पास एक साउंड सेंड की है, आप लोगों ने यहाँ से इस पॉइंट से सेंड की है आप लोगों ने साउंड, और जो साउंड है वो आप लोगों के पास ट्रैवल करके गई है सी के अंदर, और सी की जो सी बेड है यानी कि सी की जो सरफेस है जहाँ पे आप लोगों के पास कह लें कि नीचे जो भी सरफेस है, रॉक्स हैं, चाहे वो आप लोगों के पास मिट्टी है या किसी तरह की भी, उस सरफेस को साउंड ने टच किया है, और उस साउंड को टच करने के बाद साउंड जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हुई है, और उसके रिफ्लेक्ट करने की वजह से हम लोगों ने इको सुनी है, जो कि हम लोगों ने क्या किया है 1.5 सेकेंड्स के बाद सुनी है। तो आपके पास जो साउंड थी उसने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर किया है,
और इतने टाइम में कवर किया है, और वेलोसिटी साउंड की आपको गिवन थी। तो ये वाला डिस्टेंस आप लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो आपको पता है कि ये पूरा डिस्टेंस अगर आपके पास s है तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, डेप्थ। जो भी आपका c है उसकी डेप्थ आपके पास ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आपकी वेव की वेलोसिटी ये थी, इतने टाइम में आपकी वेव ने ये इतना सफ़र तय किया, तो आप इस सफ़र को यानी कि इतना जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हो। s इज़ इक्वल टू वी टी आपके पास फार्मूला है। वेलोसिटी आपके पास 1500 मीटर पर सेकेंड है, कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज़ 1.5। तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, यानी कि आपकी जो साउंड ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा ये डिस्टेंस कवर किया है, ये आपके पास कितना है, 2250 मीटर्स। ठीक हो गया, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब आप लोगों के पास ये वाला सारा डिस्टेंस है, आप लोगों ने फाइंड क्या करनी है, डेप्थ फाइंड करनी है। जब आप लोगों ने डेप्थ फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे कि जितना डिस्टेंस आया है उसको 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखा है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल लेंथ्स हैं। तो अगर ये पूरी लेंथ आपके पास इसके इक्वल है तो ये हाफ लेंथ आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, आप 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेप्थ की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 1125 मीटर।